रवि एक साधारण लड़का था। दिन में कॉलेज जाता और रात में फूड डिलीवरी का काम करता। छोटे छोटे ऑर्डर से वो अपनी फीस और खर्चा निकाल रहा था। एक शाम उसकी डिलीवरी ऐप पर एक बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन लोकेशन देखकर वो थोड़ी देर के लिए सहम गया। ये शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह थी। फिर भी अच्छी रकम देखकर उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज। शाम ढलते ही रवि ने स्कूटी स्टार्ट की और ऑर्डर लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो शहर से दूर जाता गया, सड़कें सुनसान होती गईं। घने पेड़ों के बीच तंग सड़क और ठंडी हवा माहौल को डरावना बना रही थी। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसी कस्टमर की थी जिसने ऑर्डर किया था। फोन बजने की आवाज, फिर धीमी और गहरी आवाज। कहाँ पहुंचे? रवि की थोड़ी डरी हुई आवाज। बस लोकेशन पर पहुंचने ही वाला हूं। गहरी आवाज। जल्दी करना, समय बहुत कीमती है। और फोन कट गया। रवि को उस आवाज में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। जब वो लोकेशन पर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने एक पुरानी खंडहर हवेली थी। टूटी फूटी खिड़कियां, दरवाजे पर जंग लगे ताले और छत से टपकता पानी। चारों तरफ घना जंगल था। लोहे की बेल बजने की आवाज, फिर दरवाजा खुलने की चरमराहट। गेट पर लगी लोहे की बेल बजाने पर दरवाजा चिर्रर की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। रवि की थोड़ी तेज और डरी हुई आवाज, हेलो, ऑर्डर डिलीवरी। तभी एक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें गहरी थीं और आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत की धीमी आवाज, तुम बहुत देर कर चुके हो, उसने धीमे से कहा। रवि ने जल्दी से खाना उसे सौंप दिया और पैसे लेने का इंतजार करने लगा, लेकिन वो महिला बिना कुछ कहे अंदर चली गई। ठंडी हवा चलने की आवाज। कुछ मिनट बाद दरवाजे के पास से एक ठंडी हवा चली। रवि ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। डर के मारे वो गेट से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया। फोन पर मैसेज आने की आवाज, भूल मत करना, खाना सही जगह पर पहुंचना चाहिए। ये उसी ग्राहक का मैसेज था। रवि की बुदबुदाती आवाज, लेकिन मैंने तो खाना दे दिया। बूढ़ी औरत की डरावनी आवाज। अचानक वही बूढ़ी औरत फिर से बाहर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल और चेहरा सफेद। तुम गलत जगह आए हो, असली ग्राहक दूसरी ओर है। उसने हवेली के पीछे की ओर इशारा किया। रवि हिचकते हुए वहां पहुंचा। हवेली के पीछे एक और गेट था और उसके पास एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ रवि की ओर थी। रवि की कांपती आवाज, क्या आपने ऑर्डर किया था? बेजान और गहरी आवाज। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा बेजान। बहुत देर कर दी तुमने, उसकी गहरी आवाज गूंजी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। तभी कुएं से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। तेज और डरावना संगीत, फिर स्कूटी भागने की आवाज। डर के मारे रवि ने स्कूटी की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली के चारों ओर साए घूमने लगे। वो आदमी अब उसके सामने आ गया और फुसफुसाया, ये खाना तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। रवि किसी तरह स्कूटी स्टार्ट कर वहां से भाग निकला। जब वो शहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका ऑर्डर बैग अब भी भरा हुआ था। अगली सुबह उसने उस लोकेशन को ट्रैक किया। पता चला कि वो हवेली सालों पहले वीरान हो चुकी थी और वहां रहने वाले लोग एक अनहोनी के कारण मर चुके थे। सबसे डरावनी बात, उसका डिलीवरी ऐप दिखा रहा था कि वो ऑर्डर कभी किया ही नहीं गया था। आज भी रवि हर रात उस घटना को याद करता है और अपने बैग में रखे बचे हुए खाने को छूने की हिम्मत नहीं करता। संगीत